वेलकम गाइस, वेलकम टू द शो। दिस इज डॉक्टर अनुराग, एमबीबीएस फ्रॉम एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइस, आज हमारा टॉपिक है डिसग्रेसफुल या फिर डिसऑनरेबल एक्ट। ठीक है, इसका आसान भाषा में हम पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। डिसग्रेसफुल या डिसऑनरेबल एक्ट किसके द्वारा किया जाता है? डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। डॉक्टर के द्वारा किया गया ऐसा काम जो डॉक्टर के प्रोफेशन को शर्मिंदगी महसूस कराए, ठीक है, उससे बोलते हैं डिसग्रेसफुल या डिसऑनरेबल एक्ट। जस्ट एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोला है मैंने कि ऐसा कोई भी काम जो डॉक्टर के द्वारा किया गया हो और वो डॉक्टर के प्रोफेशन को शर्मिंदगी महसूस कराए, दैट वर्क इज नोन एज डिसग्रेसफुल या फिर डिसऑनरेबल एक्ट। ओके, डेफिनेशन देखते हैं इंग्लिश में। डिसग्रेसफुल या डिसऑनरेबल एक्ट को हम इनफेमस कंडक्ट भी बोलते हैं, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट भी बोलते हैं, वार्निंग नोटिस भी। ओके, तो गाइस इसमें क्या होता है, डेफिनेशन देखें तो एनी डिसग्रेसफुल, ऐसा कोई भी डिसग्रेसफुल घिनौना काम डन बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा किया गया कोई भी घिनौना काम दैट वुड रेंडर हिज हर लिएबल फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट हिम। ऐसा कोई भी काम जिसके कारण उस डॉक्टर पे, उस मेडिकल प्रैक्टिशनर पे डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाए, ऐसे काम को हम बोलेंगे डिसग्रेसफुल या डिसऑनरेबल एक्ट या फिर इनफेमस कंडक्ट। समझ में आ गया क्या है इसकी डेफिनेशन? ऐसा कोई भी काम जो डॉक्टर के प्रोफेशन पे दाग लगाए एंड उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन कराए, उस कंडक्ट को, उस एक्ट को हम बोलते हैं डिसग्रेसफुल या डिसऑनरेबल एक्ट बोलते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? हिंदी में समझा करो, फील किया करो, रटना कुछ नहीं है, ठीक है, रटना कुछ नहीं है। अब ऐसा कौन सा घिनौना काम हो सकते हैं गाइस, वो हम यहां पर देखते हैं। इट इज एन इनकम्प्लीट लिस्ट ऑफ एक्ट। ये जो है इनफेमस कंडक्ट की जो लिस्ट है वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। इनकम्प्लीट लिस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनकम्प्लीट लिस्ट है, एंड ये नेशनल मेडिकल काउंसिल के द्वारा दी जाती है। इसका एक निमोनिक से हम देखेंगे, ABCDEFGH, इससे हम याद करेंगे। ऐसे आता है मतलब अल्कोहल पी के अगर कोई भी डॉक्टर पेशेंट को देख रहा है तो गाइस ये तो इनफेमस कंडक्ट हो गया, ये घिनौना काम हुआ या नहीं हुआ? हो गया, ठीक है। अल्कोहल लेके देख रहा है, एडिक्शन, किसी ड्रग का एडिक्शन लेके देख रहा है पेशेंट्स को। देन अबॉर्शन, मतलब अबॉर्शन करा रहा है, इलीगल अबॉर्शन करा रहा है। गांव में देखते हैं सबको लड़का ही चाहिए होता है, ठीक है, लड़की नहीं चाहिए होती है। तो अगर लड़की है तो उसका अबॉर्शन अगर करा दिया वो डॉक्टर, देन वो क्या होगा? घिनौना काम हो गया, एंड दैट इज नोन एज इनफेमस कंडक्ट। ओके, अडल्ट्री मतलब क्या होता है गाइस? अडल्ट्री मतलब क्या होता है कि कोई भी फीमेल पेशेंट आई, फीमेल पेशेंट के साथ घिनौनी हरकत, इनप्रॉपर कंडक्ट विद फीमेल पेशेंट, ठीक है, फीमेल पेशेंट को गलत टच कर रहा है डॉक्टर, ठीक है, वो सारी चीजें किस में आएंगी गाइस? इस घिनौने काम में आएंगी एंड डिसग्रेसफुल या डिसऑनरेबल एक्ट में आएंगी, ठीक है। उस प्रोसेस को बोलते हैं अडल्ट्री। फीमेल पेशेंट के साथ अगर गलत व्यवहार कर रहा है कोई भी डॉक्टर, उसको बोलते हैं अडल्ट्री। अडल्ट्री पे भी एक अलग से शॉर्ट नोट आता है, ठीक है, तो वो ध्यान रखना है। एंड ए से एक और आएगा आपका एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट मतलब रिपीटेड एडवर्टाइजमेंट। हाँ, एक दो बार एडवर्टाइजमेंट सही है, मान लो रिपीटेड एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कि ये पोस्टर लगा रहा है, कोई भी पेशेंट आ रहा है उसको बार बार अपने जो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं गाइस, वो होता है ना कार्ड जिसके ऊपर नंबर लिखे रहते हैं, छोटा सा कार्ड होता है, वो दे रहा है, बार बार दे रहा है, या फिर पोस्टर्स लगा रहा है कॉलोनीज में बार बार। रिपीटेड एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता कोई भी डॉक्टर, ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता। लास्ट ए से आ जाता है एब्स्टिनिज्म। एब्स्टिनिज्म मतलब मान लो कोई भी डॉक्टर कोई भी PHC CHC पे है, ठीक है, कोई भी चेकिंग आई, अगर लगातार दो बार इंस्पेक्शन के दौरान डॉक्टर एब्सेंट पाया जाता है अपनी ड्यूटी से, देन वो भी किस में आएगा? डिसग्रेसफुल या डिसऑनरेबल एक्ट में आएगा। एब्स्टिनिज्म मतलब एब्सेंट ग्रेटर देन 2 टाइम्स। ओके, तो ये सारा ऐसे हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बी से आता है ब्राइबरी मतलब कोई भी चीज करने के लिए रिश्वत ले रहा है, ठीक है, कोई भी चीज करने के लिए रिश्वत ले रहा है, मतलब कोई भी मान लो सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है, ठीक है, किसी का मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है तो उसके लिए रिश्वत ले रहा है, झूठा सर्टिफिकेट बना के दे रहा है रिश्वत लेके, ठीक है। थर्ड है कमीशन। सी से आता है कमीशन, बी से हो गया, सी से आता है कमीशन मतलब मान लो कोई भी जांच करानी है पेशेंट को तो रेफर कर रहा है पेशेंट को, मतलब उसी लैब डायग्नोसिस पर जांचें करानी है पेशेंट को, ऐसे बोल के डॉक्टर बोल रहा है कि वहां पर ही जांच करानी है, ठीक है, वो बढ़िया है। तो मतलब ऐसा कमीशन ले रहा हो और वहां से कमीशन ले रहा हो, ठीक है। क्रिमिनल कोर्ट में के अंदर गवाह बन रहा है और गलत गवाह दे रहा है, देन ये भी किस में आता है? डिसऑनरेबल एक्ट में आता है। कवरिंग मतलब एम्प्लॉइंग या असिस्टिंग
अनक्वालिफाइड पर्सनस मतलब अपने जो भी है जैसे बीपी लेने के लिए या फिर इंजेक्शन लगाने के लिए अपने जो भी क्लिनिक है वहाँ पर मतलब अनक्वालिफाइड पर्सन रख रहा है, अनक्वालिफाइड पर्सन रख रहा है, उसे हम बोलते हैं कवरिंग। ठीक है, ओके। एक डी से आता है आपका डायकोटोमी या फिर फी स्प्लिटिंग, फी स्प्लिटिंग। ठीक है, मतलब रेफरिंग पेशेंट टू ए पार्टिकुलर फैकल्टी, मतलब मान लो आपको कोई पेशेंट दिखाने आया, कोई पेशेंट दिखाने आया, उस पेशेंट के कोई यूरिन की दिक्कत है, मतलब यूरेथ्रा में दिक्कत है, तो एक यूरोलॉजिस्ट को यूरोलॉजिस्ट के पास भेज रहा है, मतलब ऐसे यूरोलॉजिस्ट के पास भेज रहा है जिसका उसमें कट हो। ठीक है, कट हो। ओके, तो रेफरिंग पेशेंट टू ए पार्टिकुलर फैकल्टी फॉर ए कट इन द फीस। ओके, सेकंड डी से आता है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर मतलब कोई भी पेशेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो उसे थर्ड पार्टी को बता रहा है, किसी थर्ड पार्टी को बता रहा है, तो ये भी क्या है, डिसऑनरेबल एक्ट में आता है। तो ए बी सी डी, क्लियर। फिर आता है ई, यूथेंसिया। यूथेंसिया मतलब मान लो कोई भी पेशेंट है वो बहुत उसके पेन हो रहा है, बहुत करहा रहा है, ठीक है, और ठीक नहीं हो सकता, वो पेशेंट ठीक नहीं हो सकता, तो उस पेशेंट को किल कर देना, किल कर देना, एक्टिव किलिंग। एक्टिव किलिंग मतलब विदाउट कंसेंट, उस पेशेंट की कंसेंट लेने के लिए भी नहीं। ठीक है, उसे बोलते हैं यूथेंसिया, यूथेंसिया। ओके ओके, इंडोर्सिंग ए ब्रांड या प्रोडक्ट या फिर हॉस्पिटल। ठीक है, एब से आता है फॉल्स सर्टिफिकेट देना। फॉल्स सर्टिफिकेट देना इज अनएथिकल एंड इलीगल है जी, मतलब गिफ्ट एक्सेप्टेंस फ्रॉम फार्मास्यूटिकल कंपनीज। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनसे गिफ्ट लेना, उनसे प्रोडक्ट्स ले लेना, ठीक है, मेडिसिन ले लेना, ये भी सारा डिसऑनरेबल एक्ट में आता है। ऐसे हॉस्पिटलिटी सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो ऐसे आपको स्पॉन्सरशिप ट्रिप दे रही हैं कि भाई वहाँ घूम आओ और उसके बदले हमारा प्रोडक्ट्स का क्या कर दो, मार्केटिंग कर दो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, डिसऑनरेबल एक्ट में आती है। ठीक है, समझ में आ गया सारी चीज़ें, ABCDEFGH। ओके, ठीक है। वार्निंग नोटिस क्या होता है, अब देखते हैं। वार्निंग नोटिस गाइज, लिस्ट ऑफ, ये सारे जो भी अनएथिकल एक्ट मैंने बताए इसकी लिस्ट दी जाती है जब नए नए मेडिकल प्रैक्टिशनर की ड्यूटी होती है, ज्वाइनिंग होती है, तब ये सारी लिस्ट पकड़ाई दी जाती है, गिवन बाय SMC टू ऑल डॉक्टर्स। सभी डॉक्टर्स को SMC के द्वारा, स्टेट मेडिकल काउंसिल के द्वारा ये लिस्ट दे दी जाती है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। हाँ, ये लिस्ट पूरी नहीं है, इनकम्प्लीट लिस्ट है भाई, कोई भी अनएथिकल एक्ट तो कोई भी हो सकता है, तो लिस्ट में थोड़ी आएगा, ऐसे थोड़ी है कि भाई ये अनएथिकल एक्ट लिस्ट में नहीं है तो आप दोषी नहीं ठहराए जाओगे, नहीं। ठीक है, तो एन एक्ट नॉट मेंशन्ड इन द वार्निंग नोटिस डज नॉट रेंडर द एक्ट अनएथिकल। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जो वार्निंग नोटिस में जो एक्ट मेंशन नहीं है अगर वो आप कर दिए तो आप दोषी नहीं ठहराए जाओगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या है वार्निंग नोटिस। रजिस्ट्रेशन के दौरान डॉक्टर्स को दिया गया एक लिस्ट है ऑफ ऑल अनएथिकल एक्ट्स की। ठीक है, और कौन देता है, SMC, स्टेट मेडिकल काउंसिल देती है। क्लियर, समझ में आ गया। ओके, तो गाइज ये आपका कंप्लीट हुआ, ये शॉर्ट नोट आपका आता रहता है, डिसग्रेसफुल या डिसऑनरेबल एक्ट। क्लियर गाइज, ओके, आगे चलते हैं। एंड ये आपका कंप्लीट हुआ। ये हमारे 3 कोर्सेज हैं, एंड फोरेंसिक का भी कोर्स है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपके जूनियर्स को बता सकते हैं। सेकेंड ईयर का फुल कोर्स हमारे ऐप पर है, एंड जो फोरेंसिक के जो नोट्स हैं आपको वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ऐप पर मिलते हैं एट अ लिटिल बिट ऑफ फी। ठीक है, एंड कोई भी डाउट क्वेरीज हो आप इंस्टाग्राम पे पूछ लीजिए। ठीक है, थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।